फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 2 वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म का शाब्दिक अर्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन में धर्म का शाब्दिक अर्थ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से धृ धातु से मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है धारण करना, पालन करना तथा आचरण करना इत्यादि। उससे धारण की ओर संकेत है। महाभारत में कर्ण पर्व में कहा गया है कि दान और उपदेश भी सर्वप्रथम धर्म से जुड़ गया। धर्म से ही विश्व की प्रतिष्ठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विश्व जिसके कारण स्थित है वह धर्म ही है। तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि महाभारत में धर्म शब्द का और विस्तार देखा जा सकता है। यहाँ धर्म को सत्य, मन का विग्रह, नप, स्वाध्याय, पवित्रता, इंद्रिय संबंधी विषय, वासनाओं का त्याग, क्षमा तथा तत्वबोध आदि अनेक विषय के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही अहिंसा को परम धर्म के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। वस्तुतः अहिंसा जीवन में आचार का ही अंग है, इसलिए स्मृतियों में आचार को ही परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार परमो धर्म। हरित नामक आचार्य ने इन सबके ऊपर श्रुति को ही धर्म का प्रमाण मानते हुए कहा है कि गौतम धर्म सूत्र में भी यही प्रतिपादित किया गया है। वेद धर्म का मूल है। जो वेदों को जानते हैं उनका मत ही धर्म का प्रमाण है, पर यह आपस्तंभ का मत है। वशिष्ठ धर्म सूत्र संपूर्ण परंपरा को लेकर धर्म के तत्व का विवेचन करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सब को समेटते हुए कहा कि मुख्य रूप से धर्म के 5 उपादान है। संपूर्ण वेद परंपरा से चला आया हुआ ज्ञान अर्थात स्मृतियों, सदाचार जो अपने को प्रिय लगे तथा उचित संकल्प से उत्पन्न की इच्छा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वैदिक धर्म शब्द का विस्तार। यज्ञ धर्म का ही स्वरूप है। पुराण देवताओं को मानव की आकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु मंत्र में देवों का स्वरूप सृष्टि से संबंधित है। वे देव सृष्टि के धारक तत्व है। ये देव तत्व किसी से श्रेष्ठ है और अन्य तत्वों को उत्पन्न करने वाले भी है। देवों ने जो यह यज्ञ संपादित किया है वह शाश्वत यज्ञ सृष्टि यज्ञ है। यही यज्ञ सबको धारण करता है, यही धर्म है। देवताओं के द्वारा देव का यजन करने का तात्पर्य है प्रजापति। वही देव है, विश्व ही प्रजापति है। देवताओं के द्वारा सृष्टि रूप से कार्य का संपादन ही देवों का देव से यजन है। इसी का संकेत हिरण गर्भ सूक्त में किया गया है। संपूर्ण विश्व प्रजापति का ही रूप है, उससे अलग नहीं है। अतः वेद जिस कर्म को करने का उपदेश करे वही धर्म है और जिसका निषेध करे वह अधर्म है। गौतम सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वेदो धर्म। आपस्तंभ ने अपने धर्म सूत्र में कहा है कि जो धर्म के जानने वाले हैं, जो वेद को जानते हैं, उनका मत ही धर्म के लिए प्रमाण है। महर्षि वशिष्ठ ने इसका और विस्तार करते हुए कहा है कि वेद और स्मृतियां के द्वारा जो कर्म निश्चित किए गए हैं वह धर्म है। धर्मशास्त्र में धर्म शब्द का विस्तार और करते हुए कहा गया है कि धर्म के 3 स्वरूप हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आप धर्म। सामान्य धर्म वह है जो सभी मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से पालन करने योग्य है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वह कर्म आते हैं जिनका वेद में एक निश्चित प्रयोजन के लिए उपदेश किया गया है, जैसे कि स्वर्ग की कामना करने वाला ज्योतिष टोम यज्ञ करे। आप धर्म उस स्थिति में काम आता है जब सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के द्वारा जीवन का निर्वाह कठिन हो जाए। उस स्थिति में आप वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्म से बाहर जाकर विशेष परिस्थितियों में आप कोई कार्य करते हैं तो वह आप धर्म है। इस तरह धर्म से शब्द सृष्टि के नियम,
सामाजिक धर्म तथा व्यक्तिगत धर्म को परिलक्षित करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन में धर्म का शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।